नमस्कार मित्रों, मैं अनूप आपका स्वागत करता हूं अपने सोशल प्लेटफॉर्म फैक्ट फाइल पर। आज रिफॉर्मर सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं और तीसरा कदम बढ़ाते हैं। भारत के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जन्म पश्चिम बंगाल के परगना जिले के एक छोटे से गांव कंठालपाड़ा के एक समृद्ध एवं संपन्न परिवार में 27 जून 1838 को हुआ था। इनके पिता जादव चंद्र चट्टोपाध्याय एक सरकारी अधिकारी थे, जिन्होंने बाद में बंगाल के मिदनापुर के उप कलेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी, जबकि उनकी मां दुर्गा देवी एक घरेलू महिला थी जो कि अपने घर परिवार का बेहद ध्यान रखती थी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी के दो भाई भी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने भाइयों के साथ मिदनापुर के ही एक सरकारी स्कूल से ग्रहण की थी। भारत के एलेक्जेंडर ड्यूमा माने जाने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र जी शुरू से ही एक होनहार छात्र थे। उनका मन बचपन से ही पढ़ने लिखने में रमता था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी आगे की पढ़ाई हुगली मोहसिन कॉलेज से की थी। इसके बाद उन्होंने साल 1858 में 20 साल की उम्र में प्रेसिडेंसी कॉलेज से आर्ट्स से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और इसी के साथ उन्हें 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने वाले उन्हें पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी की शादी उस समय प्रचलित बाल विवाह की प्रथा के तहत महज 11 साल की उम्र में साल 1849 में हुई थी। वहीं उनकी शादी के करीब 11 साल बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसके बाद में उन्होंने साल 1860 में राजलक्ष्मी नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद उन दोनों को 3 बेटियां पैदा हुईं। 19वीं सदी में बंगाली साहित्य को नई दिशा देने वाले एवं बंगाली साहित्य का उत्थान करने वाले महान बंगला कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ईश्वरचंद्र गुप्ता जी को अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलकर बंकिम जी ने अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के धारा अंग्रेजी में लिखित पहला प्रकाशित उपन्यास रायमोहन्स वाइफ था। उनका यह उपन्यास अंग्रेजी भाषा में होने के कारण कम प्रभावी रहा, क्योंकि उस दौरान कम ही भारतीयों को अंग्रेजी भाषा समझ आती थी। इसके बाद उन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा बंगाली में न सिर्फ लिखना शुरू किया बल्कि बंगला साहित्य को एक नए मुकाम पर पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1865 में एक प्रेम कहानी पर आधारित बंगाली भाषा में उनका पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी प्रकाशित हुआ। इसके बाद साल 1866 में उनके द्वारा लिखी गई कपालकुंडला रचना को बड़े स्तर पर सराहना मिली और अपनी इस रचना के बाद से ही वे एक प्रसिद्ध लेखक के तौर पर जाने गए। इसके बाद साल 1869 में बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास मृणालिनी को पहली बार ऐतिहासिक संदर्भ में लिखा था। इसके बाद साल 1872 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मासिक पत्रिका बांगदर्शन नामक अपनी मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। आपको बता दें कि उनकी यह साहित्यिक पत्रिका करीब 4 साल तक प्रकाशित होती रही थी। इसके बाद साल 1873 में उन्होंने विषवृक्ष, 1877 में चंद्रशेखर, 1877 में रजनी, 1881 में राजसिंह, 1882 में उन्होंने आनंदमठ उपन्यास लिखा था। उनकी इसी रचना से भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। उनके द्वारा रचित यह एक राजनीतिक उपन्यास था जो कि हिंदी और ब्रिटिश राष्ट्र के बारे में था। आपको बता दें कि साल 1937 में इस उपन्यास से लिए गए गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला था। वहीं इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि इसे खुद गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने गाया था।
इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने देवी चौधुरानी, सीताराम, कमला कांतेर दफ्तर, कृष्ण कांतेर विज्ञान रहस्य, लोक रहस्य, धर्मतत्व जैसे कई अन्य ग्रंथों की भी रचना की थी। बंगाल के प्रकांड विद्वान, महान कवि एवं राष्ट्रगीत के निर्माता बंकिम चंद्र चटर्जी ने 8 अप्रैल 1894 में 55 साल की अल्पायु में कलकत्ता में अपनी अंतिम सांसें ली। बंगला भाषा में आधुनिक साहित्य की शुरुआत करने वाले महान शख्सियत बंकिम चंद्र चटर्जी आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं, राष्ट्रगीत और कविताओं के माध्यम से आज भी वे हम सभी भारतीयों के दिल में जिंदा हैं एवं देश के राष्ट्रगीत के निर्माता के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आइए आज जो हमने जाना उन्हीं में से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म कब और कहां हुआ था? उनके माता पिता का क्या नाम था? उनकी दूसरी पत्नी का क्या नाम था? वंदे मातरम उनके किस रचना से ली गई है? वंदे मातरम को प्रथम बार कोलकाता अधिवेशन में किसने गाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन कब हुआ? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम जानेंगे एक और सामाजिक और धार्मिक सुधारक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।